बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉलीक्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कीटो डाइट। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट। कीटो डाइट क्या है? कीटो डाइट एक डाइट की ऐसी किस्म है जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देते हैं इस्तेमाल करना और फैट्स और प्रोटीन्स का इस्तेमाल करना ज़्यादा कर देते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे होता है? हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जिस्म क्या करता है कि अपने अंदर ही ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है। तो वो ग्लूकोज कहाँ से बनता है? वो ग्लूकोज जो आपके अंदर फैट स्टोर्स होते हैं वहाँ से बनता है। अब वो फैट स्टोर्स कहाँ पे होते हैं? वो आपकी बेली के अंदर भी हो सकते हैं, थाइस के चेस्ट के अंदर भी हो सकते हैं। तो फैट्स वहाँ से जब स्टोर फैट वहाँ से ब्रेक डाउन होगी, उसकी वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो कम होता जाएगा, जिससे आपकी ओबेसिटी कम होती जाएगी, मोटापा आपका कम होता जाएगा। अब शुगर आपने कितना इस्तेमाल करनी है? शुगर आप मैक्सिमम अगर इस्तेमाल करना चाहें, एक्सटर्नली लेना चाहें तो वो 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको सीधी सी एक एग्जांपल दूं, 50 ग्राम शुगर आप कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कप चाय पी मॉर्निंग टाइम में, तो उसमें आपने 1 चम्मच चीनी का डाला तो उससे 15 ग्राम्स तक शुगर तकरीबन आ जाती है, 10 to 15 ग्राम्स तक। और इसी तरह आपने एक 6 इंच की चौड़ाई वाली रोटी खा ली तो उसमें भी 15 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, तो कितने हो गए? ये 30 ग्राम्स। और अगर आपने एक छोटा सा साथ में सेब भी ले लिया तो उसमें भी 15 to 20 ग्राम शुगर के हो गए, तो टोटल आपने 50 ग्राम शुगर ले ली। अब मजीद कोई शुगर आप नहीं ले सकते, यानी कि ना कोई फ्रूट खा सकते हैं, ना मीठी चाय पी सकते हैं, ना मीठा मिल्क शेक पी सकते हैं और ना ही कोई रोटी खा सकते हैं, क्योंकि रोटी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 इंच की चौड़ाई वाली एक रोटी में 15 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। चूंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर देते हैं तो बॉडी क्या करती है? अंदर ही कार्बोहाइड्रेट्स बनाना शुरू कर देती है। तो इसलिए परेशान ना हो कि बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी अपने अंदर बनाना शुरू कर देती है, इसलिए उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कार्बोहाइड्रेट्स को लेस करके तो आपने खाना क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये तो कोटा 50 ग्राम वाला आपने मॉर्निंग टाइम में पूरा कर लिया, तो आपने खाना क्या है फिर? तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? मॉर्निंग टाइम में आप 2 उबले हुए अंडे खा लें। अब अंडों में कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बिल्कुल ही मिनिमम लेवल के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और उसके अंदर प्रोटीन्स और फैट्स ज्यादा होते हैं और फैट्स भी वो होते हैं जो आपको फायदेमंद देते हैं, यानी HDL की फैट्स की एक किस्म है जो कि हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। वो फैट्स उसके अंदर होते हैं तो आप उनको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें नमक वगैरह नहीं लगाना अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो। उसके बाद उसका फायदा क्या है? एग्स इस्तेमाल करने का फायदा क्या है? एग्स इस्तेमाल करने का फायदा यह है कि तो 2 अंडों से आपका पेट बिल्कुल भर जाता है, जैसे आपने 2 रोटियां खाई हुई हो। और दूसरा फिर क्या होगा कि कम से कम 6 से 7 घंटे आपके आराम से गुजर जाते हैं इसके साथ। लेकिन एक बात याद रखें कि आपने पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे और इसी तरह आपने बहुत सारी चीज़ों को रोका हुआ है, सिर्फ फैट्स और प्रोटीन्स ही ले रहे हैं आप। तो उसके साथ आपने अपनी मिनरल्स की अमाउंट को पूरा करने के लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसके बाद आपने सब्जियों में क्या लेना है? सब्जियों में फूल गोभी भी ले सकते हैं, लौकी ले सकते हैं, टोमेटो, लेमन, ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं सब्जियों के लिए। अगर फैट्स की बात की जाए तो आप कौन से फैट्स यूज़ कर सकते हैं? चर्बी आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, जो कि ट्रांस फैट्स होते हैं। आपने कुकिंग ऑयल यूज़ करने हैं। कुकिंग ऑयल में अगर आपको ओलिव ऑयल मिल जाए, जैतून का तेल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ आप कैनोला ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, चीज़ खा सकते हैं जिसको हम पनीर कहते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी सूरत में आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। ये बहुत आजमूदा तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है। इसको आप इस्तेमाल करते हुए आप अपना फैट्स को बहुत कम दिनों में कम कर सकते हैं। कम से कम भी अब अगर आप कीटो डाइट को 3 मंथ्स तक कंटिन्यू करते हैं तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपका 20 से 25 किलो वजन कम हो सकता है। एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो इसको आप बगैर कोई हेल्थ हैजर्ड्स के यूटिलाइज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कोई भी आपकी क्वेरी हो इस मामले में तो आप नीचे कमेंट्स में आके कमेंट करें, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको जवाब दें। शुक्रिया।